नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दृष्टि आईएएस वाले विकास दिव्य कीर्ति बहुत तीखे आरोपों में घिर गए हैं। उन्हें आपने अक्सर सुना होगा बड़ी बड़ी बातें करते हुए लोकतंत्र पर, संविधान पर, मौलिक अधिकारों पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर, नारी सम्मान, जातिवाद पर और भी तमाम मुद्दों पर। लेकिन बातें करना एक बात है और उन बातों में यकीन रखना एकदम अलहदा बात। नेहा सिंह राठौर का नाम भी सुना होगा आपने। यूपी में काबा लिखने और गाने वाली नेहा सिंह के घर पर योगी सरकार ने पुलिस भेज दी थी। लेकिन यह तो पुरानी खबर है। नई खबर यह है कि यूपी पुलिस का नोटिस मिलते ही नेहा सिंह राठौर के पति को विकास दिव्य कीर्ति ने नौकरी से निकाल दिया है। उनके पति हिमांशु सिंह विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि आईएएस कोचिंग में काम करते थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि इधर उनकी पत्नी को पुलिस का नोटिस मिला और उधर उन्हें विकास दिव्य कीर्ति का नोटिस कि आपकी नौकरी गई। हिमांशु सिंह ने पूरा मामला बताते हुए एक तस्वीर साझी की है। बता दें कि हिमांशु विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान की सोशल मीडिया टीम से जुड़े हुए थे। हिमांशु ने बताया कि पहले से ही कुछ बातें हो रही थीं, लेकिन अब नेहा के साथ हुई घटना के बाद मुझे दृष्टि आईएएस से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। अपने हाथ में कलम दिखाते हुए हिमांशु सिंह ने कहा कि मैं अपना इस्तीफा लिख रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि पुलिस ने उनकी पत्नी को नोटिस भेजा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। हालांकि अभी तक दृष्टि आईएएस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर हिमांशु सिंह के आरोप सच हैं और उन्हें वाकई नेहा सिंह राठौर को पुलिस का नोटिस मिलने के फौरन बाद नौकरी से निकाल दिया गया है, तो क्या विकास दिव्य कीर्ति, जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर लच्छेदार भाषण पिलाया करते थे, वो सब हवा हवाई था? इस मामले ने दृष्टि आईएएस कोचिंग के मालिक विकास दिव्य कीर्ति को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि अक्सर मोटिवेशनल बातें करने वाले, तमाम मुद्दों पर मुखरता से अपनी राय रखने के चलते सुर्खियों में रहने वाले विकास दिव्य कीर्ति डर गए, या फिर मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र का लंबा पाठ पढ़ाने वाले दिव्य कीर्ति का सारा ज्ञान पुलिसिया नोटिस के आतंक के आगे तिरोहित हो गया, या फिर वो किसी दबाव में है, किसी पार्टी के दबाव में, किसी नेता के दबाव में, या फिर उनके कारोबारी हितों पर आंच आने की आशंका है। सच्चाई के लिए लड़ना और सच का साथ देने जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले और सीख देने वाले विकास दिव्य कीर्ति अब सच के लिए आवाज उठाने वाली नेहा का साथ नहीं देंगे क्या? पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि नेहा सिंह राठौर को जैसे ही यूपी पुलिस का नोटिस आया, उनके पति हिमांशु को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। क्या विकास दिव्य कीर्ति भाजपा के साथ किसी टकराव से बचना चाहते हैं, या फिर वो खुद को और अपने कोचिंग को ऐसी किसी मुश्किल से दूर रखना चाहते हैं जो नेहा और उनके पति इस समय झेल रहे हैं? नेहा सिंह राठौर को सबक सिखाने की योजना का हिस्सा है क्या विकास दिव्य कीर्ति के कोचिंग से उनके पति हिमांशु का इस्तीफा? और क्या यही विकास दिव्य कीर्ति का असली चेहरा है? एक मिनट में जरा विकास दिव्य कीर्ति के बारे में भी जान लीजिए। ये वही विकास दिव्य कीर्ति हैं जो यूपीएससी ने जब सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया था, तब आंदोलन कर रहे हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ खड़े थे। पहले ही प्रयास में आईएएस हो गए थे, लेकिन 2 साल बाद नौकरी छोड़ दी और 1999 में दृष्टि आईएएस कोचिंग की स्थापना की। उनका दावा है कि वो जातिवादी नहीं है, किसी से डरते नहीं हैं। आपने उन्हें अक्सर देखा होगा अपने इंस्टीट्यूट में मौलिक अधिकारों की हिमायत करने, किसी अपराध के खिलाफ आवाज उठाने, निडर बनने का पाठ पढ़ाते हुए। तो नेहा सिंह राठौर के मामले में क्या हुआ? पुलिस का नोटिस आते ही उनके पति को नौकरी से निकाल देना क्या सिर्फ एक मालिक और मुलाजिम के बीच का मामला है, या फिर इसके पीछे खेल कुछ और है जिसका विकास दिव्य कीर्ति सिर्फ मोहरा है? आपको याद होगा कि 21 फरवरी को यूपी में काबा फेम सिंगर नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस जारी किया था। पुलिस ने उनके ऊपर नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। नोटिस में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर ने
काबा सीजन 2 वीडियो के जरिए समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया है। आपने 3 दिन के भीतर 7 सवालों के जवाब नहीं दिए तो हम आपको कानूनी तौर पर सबक सिखाएंगे। यह गाना नेहा ने कानपुर देहात में गरीब किसान कृष्ण गोपाल दीक्षित के घर पर बुलडोजर चलाने के दौरान उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित और बेटी शिवा दीक्षित को जिंदा जलाकर मार दिए जाने को मुद्दा बनाते हुए गाया था। इसमें उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा था और योगी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। यह गाना योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों को इतना चुभ गया कि यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर को ढूंढते ढूंढते पुलिस वाले उनके घर पहुंच गए। सरकार और पुलिस को लगा कि इससे वो डर जाएंगी, लेकिन नेहा सिंह राठौर इस नोटिस के बाद संविधान के साथ फेसबुक पर लाइव आ गई और कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे प्रशासन की लापरवाही से यूपी में मां बेटी की जिंदा जलने से जान चली गई। मैंने इसी पर गीत गाया था। यही बात यूपी पुलिस को इतनी बुरी लग गई कि मुझे नोटिस थमा दिया गया। यूपी पुलिस ने हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। पुलिस पहले मेरे ससुराल गई और ससुर को नोटिस दिया। वहां से भी बात नहीं बनी तो पुलिस हमारे दिल्ली वाले घर चली आई। यूपी पुलिस हमें अपराधियों की तरह ट्रैप में फंसा रही थी, जैसे हम कोई अपराधी हों। नेहा ने कहा कि मेरे कोई शब्द असंवैधानिक नहीं है, अश्लील नहीं है। संविधान मुझे अधिकार देता है भारत में रहने, घूमने और अभिव्यक्ति का। गीता, रामायण और रामचरितमानस जिस तरह से मेरे लिए पूजनीय है, उसी तरह संविधान भी मेरे लिए पूजनीय है, नेहा सिंह राठौर ने कहा। इसके बाद नेहा सिंह ने नोटिस मिलने के तीसरे ही दिन एक नया गाना रिलीज कर दिया। यह गाना बेरोजगारी पर उन्होंने बनाया है। उन्होंने इसे रिलीज करते हुए कहा कि इस गीत से मैं बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांग करने के लिए उकसा रही हूं। इससे समाज की शांति भंग हो सकती है, युवा उपद्रव कर सकते हैं। गाने के बोल कुछ यूं है, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, 2 करोड़ नौकरी देवे का रहे वादा, कहत रहे रोजगार मिली ज्यादा, नून तेल पैसा ना उधार चाहिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। इसके साथ ही नेहा सिंह ने लिखा कि अगर सरकार चाहे तो इस गाने के लिए भी उन्हें नोटिस भेज सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि नेहा ने जता दिया कि भले ही सरकार और प्रशासन उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज दिए। विकास दिव्यकीर्ति ने उनके पति को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उसके हथकंडे उन पर नहीं चलने वाले। वो इसी तरह अपनी बात रखती रहेंगी और सवाल उठाती रहेंगी। शायद अब नेहा की यही बेबाकी उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है और अब तो इसकी आंच उनके पति तक भी पहुंचने लगी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। एक गुजारिश है आपसे कि जब भी हमारे वीडियो देखें, आप फेसबुक पर देखें या यूट्यूब पर देखें, उसको लाइक ज़रूर किया करें और कोशिश करें कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए जा सके। नमस्कार।